जब आदमी ने अपनी महबूबा को प्रपोज करना चाहा, तब अचानक एक हादसा हो गया। उसकी बीवी को एक सुपर हीरो ने टकराकर खून का तालाब बना दिया। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस सुपर हीरो ने ना तो माफी मांगी, ना ही कोई परवाह की, बस ऐसे ही जैसे कुछ हुआ ही ना हो वहां से निकल गया। उनके नजर में एक इंसान को मार देना वैसे ही है जैसे एक मक्खी को कुचल देना। बाद में वो ट्रेन हेड सुपर हीरो टीवी पे आया, लेकिन माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से बचने के लिए। उसने उल्टी शिकायत की कि बीवी सड़क के बीच में खड़ी थी और उसने उसका वक्त बर्बाद किया, जबकि वो एक बैंक रॉबर का पीछा कर रहा था। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात, उसने लॉयर के जरिए हॉस्पिटल से सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करवाने की कोशिश की ताकि बात बाहर न निकले। कॉम्पेंसेशन भी इतना कम दिया, सिर्फ $40,000। क्या इन सुपर हीरोज की नजर में इंसानी जिंदगी की इतनी कम कीमत है? शिवी के पास गुस्सा निकलने का सिर्फ एक रास्ता था, लॉयर पर चिल्लाना। क्योंकि एक आम इंसान होने के नाते उसके पास कोई ताकत नहीं थी कि वो सुपर हीरो से लड़ सके। उसके लिए एक ही रास्ता था, अपने दिल का गम भूलने की कोशिश। लेकिन जब वो सुपरमार्केट गया तो उसने देखा कि हर जगह सिर्फ ट्रेन हेड के एड्स लगे हुए थे। रैक्स पर सीरियल बॉक्सेस, फ्रीजर में बियर और कैशियर के पास मैगजीन पर भी उस दुश्मन का चेहरा था। उस वक्त शिवी का सब्र टूट गया और उसका जिस्म भी थक कर गिरने के करीब था। उससे लगा अब कभी बीवी का बदला नहीं ले पाएगा। मगर तभी एक एजेंट उसके सामने आया जिसने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने बताया कि ये सो कॉल्ड सुपर हीरोज हर साल गैर सीधा तौर पर सावों आम लोगों की मौत का सबब बनते हैं और इन सब हकीकत को वॉच नाम की बड़ी कंपनी छुपा लेती है। ये एजेंट बुचर असल में एक विजिलेंटे था जिसका मिशन था इन गद्दार और खुदगर्ज सुपर हीरोज को सजा देना। अगर पहले होता तो शिवयी उसे पागल समझता, क्योंकि एक इंसान का सुपर पावर्ड लोगों से लड़ना तो मौत के बराबर लगता। लेकिन अब शिवयी के दिल में सिर्फ नफरत और इंतकाम बचा था। उसने ठान लिया कि ट्रेन हेड को हर हाल में सजा देनी है और फिर बुचर के साथ वो एक खास टाइप की शराब खाने बार में पहुंचा। ये जगह असल में एक ऐसी बार थी जहां सुपर हीरोज शराब पीकर अपनी हद से ज्यादा आजादी लेते थे और ट्रेन हेड भी इससे मुस्तस्ना नहीं था। वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर आज के एक्सीडेंट पर बात कर रहा था। उसने हंसकर कहा कि जब उसने सीवी की बीवी को कुचाल दिया तब एक दांत उसके गले में चला गया, जैसे कि उसने कोई कीड़ा निकल लिया हो। और फिर सब हंसने लगे। सीवी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी बीवी की मौत एक मजाक बन जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। बुचर ने उस दिन का पुलिस रिकॉर्ड निकाल कर दिखाया। उसमें फाइट रिपोर्ट्स, गाड़ियों के थेफ्ट रिपोर्ट्स, सब कुछ था, मगर बैंक रॉबरी का कोई जिक्र नहीं। मतलब ये साफ था कि ट्रेन हेड ने जो कहा था कि वो बैंक चोर का पीछा कर रहा था, वो सिर्फ एक झूठ था। असल में उसने बस जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। इसलिए सीवी ने एक प्लान बनाया। उसने सीक्रेट एग्रीमेंट साइन करने का ड्रामा किया और इस बहाने से वॉट कंपनी के अंदर चला गया। साइन करते वक्त उसने चुपके से वहां एक बग सुनते वाला डिवाइस इंस्टॉल कर दिया ताकि सुपर हीरोज की हर हरकत पे उसका नजर हो। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मगर एक बड़ी गलती हो गई। ट्रांसपेरेंट मैन सब कुछ देख रहा था। रात के वक्त सीवी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा इतना करीब है। तभी उसके सामने एक बग हवा में तैरता हुआ नजर आया और उससे समझ आ गया कि वो पकड़ा गया है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, ट्रांसपेरेंट मैन ने उस पर शदीद तशद्दुद, ब्रूटल बीटिंग शुरू कर दी। उसने सीवी से पूछा कि उसके साथी कौन है, लेकिन सीवी ने चाहे जितनी मार खाई, बच्चर का नाम नहीं लिया। उसने एक टीवी उठाया और सीवी के सर पर मरने जा रहा था, मगर इसी वक्त बुचर गाड़ी लेकर अंदर घुसा और सीधा ट्रांसपेरेंट मैन को टकरा दिया। फिर उसने एक लोहे का डंडा उठाया और दीवार पर पूरी ताकत से पटक दिया। मगर सब सोच रहे थे कि ट्रांसपेरेंट मैन मर गया है। असल में वो चुपचाप गायब हो चुका था। ना दिखने वाले दुश्मन के सामने बुचर जल्दी ही नीचे आ गया। लेकिन फिर उसने एक राज समझा, अगर उसके जिस्म पर खून लग जाए तो उसका असलियत फौरन समझ आता है। प्रॉब्लम ये थी कि उसकी स्किन बिल्कुल हीरा डायमंड जैसी सख्त थी। आम हमले उस पर असर ही नहीं करते थे। लेकिन एक और कमजोरी थी, उस जिस्म का मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी से डरता था। सीवी ने ये बात समझकर चुपके से एक हाई वोल्टेज वायर उठाई और दोनों ने मिलकर ट्रांसपेरेंट मैन को करंट लगा दिया। एकदम से उसका पूरा जिस्म हिलने लगा और वो जमीन पर बेहोश सा गिर गया। उन दोनों ने सोचा कि काम हो गया। अब ताकि दूसरे सुपर हीरोज को शक न हो, बुचर ने प्लान बनाया कि ट्रांसपेरेंट मैन का डेड बॉडी खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी कार के ट्रंक से आवाज आई। वो शॉक में रह गए। ट्रांसपेरेंट मैन अभी जिंदा था। उसकी बॉडी अपने क्रिस्टल जैसी स्किन को दोबारा जोड़ सकती थी, जिससे वो बिल्कुल ना टूटने वाली बन जाता था। हाई वोल्टेज शॉक सिर्फ उसे कुछ वक्त के लिए बेहोश कर सका, मर नहीं सका। क्या करे समझ नहीं आया तो वो बुचर के पुराने दोस्त के पास गए। ये बंदा पहले एक मशहूर कातिल असैसिन था, शायद वो कोई तरीका निकल सके। मगर जैसे ही फ्रेंची ने ट्रांसपेरेंट मैन को देखा, उसने फौरन बंदूक तान कर उन दोनों से कहा उसे यहाँ से तुरंत ले जाओ। लेकिन बुचर बिल्कुल घबराया नहीं, क्योंकि अब ट्रांसपेरेंट मैन ने फ्रेंची को भी देख लिया था। मतलब कि अब तीनों एक ही कश्ती में थे। अगर एक डूबता तो सब डूबते। फ्रेंची को समझ आया कि उसे फंसा लिया गया है। मजबूरी में उसने हाथ मिला लिया और यहीं से ब्लैक कोट विजिलेंटे टीम, ब्लैक रोब चौचा टीम का जन्म हुआ। उसके बाद उन्होंने ट्रांसपेरेंट मैन को एक दूर के इलाके में ले जाकर बंद कर दिया। पूरी दीवारों को एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया गया ताकि उसके चिक का सिग्नल बाहर ना जा सके। फिर फ्रेंची ने अपनी स्किल दिखाई। उसने एक बड़ी सी आर्मर पियर्सिंग गोली बनाई। उस गोली का मटेरियल भी ट्रांसपेरेंट मैन जैसा ही था। उनका प्लान था कि शायद ये गोली उस पर असर करे, मगर जब बुचर ने ट्रिगर दबाया तो सब स्टन रह गए। गोली उसके जिस्म को छूकर वापस उछाल गई, जैसे बिल्ली से पत्थर टकरा जाए। ट्रांसपेरेंट मैन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ, मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि गोली लगने से ट्रांसपेरेंट मैन के जिस्म पर एक छोटा सा सुराख खुल गया था। ये छोटी सी बात उनके लिए बड़ी मुसीबत बन सकती थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उनका सीक्रेट कभी भी एक्सपोज हो सकता है। और वकाई ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि वोट कंपनी ने सिग्नल ट्रेस कर लिया। उन्होंने डिटेक्ट किया कि ट्रांसपेरेंट मैन जिंदा है, मगर सिग्नल कमजोर था, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन क्लियर नहीं हुई। फिर भी उन्होंने पूरे शहर में कारपेट सर्च शुरू कर दी। इस दौरान फ्रेंची ने हर तरह के तरीके आजमाए, मगर सब बेकार गए। जब वो बिल्कुल होपलेस था, तब उसने टीवी पर एक कछुआ देखा और वहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने समझा कि ट्रांसपेरेंट मैन की बाहर की स्किन डायमंड जैसी सख्त है, लेकिन उसके अंदर के ऑर्गन्स बिल्कुल आम इंसान जैसे नाजुक है। मतलब अगर अंदर से ब्लो किया जाए तो वो बिखर जाएगा। पर मसला था, अगर बॉम्ब उसके मुंह से अंदर डालेंगे तो वो उल्टी करके निकाल देगा। इसलिए फ्रेंची ने एक खास हथियार बनाया जो सीधा उसके पिछले रास्ते से अंदर जाता। अपनी मौत इतनी करीब देखकर ट्रांसपेरेंट मैन फौरन टूट गया। उसने डर के मारे अपने टीममेट ट्रेन हेड का राज खोल दिया। उसने बताया कि ट्रेन हेड की एक गर्लफ्रेंड है, नाम पॉपक्लॉ, जिसे वो छुप के मिलता रहता है और जरूर कोई बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। जब उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया, ट्रांसपेरेंट मैन की जरूरत खत्म हो गई। बुचर बॉम्ब डेटोनेट करने ही वाला था कि फ्रेंची ने फौरन उसे रोका। उसने मॉनिटरिंग स्क्रीन पर एक अजीब हरकत देखी। एक शैडो आसमान में उथल पुथल कर रहा था। सबके चेहरे पे पसीना आ गया, क्योंकि आसमान में उड़ता हुआ कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर और खौफनाक सुपर हीरो था, होमलैंडर, सुपर 7 का लीडर। वो था सुपर हीरोज में सबसे राजदार, ट्रांसपेरेंट मैन। इतना कि होमलैंडर जैसा पावरफुल इंसान भी उसके नक्शे कदम भी महसूस नहीं कर सकता था। मगर कुछ आम इंसानों ने ना सिर्फ उसे पकड़ लिया, बल्कि उसके पिछले रास्ते में बॉम्ब भी डाल दिया। जब वो उसे उड़ाने वाले थे, तभी पता चला कि होमलैंडर पास ही पेट्रोल कर रहा है
और सब जानते थे उसकी सेंस इतनी तेज है कि अगर यहाँ जरा सी ब्लास्ट हुई तो उनका राज फौरन खुल जाएगा। इसलिए होमलैंडर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंची ने एक रिस्की प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि अपना घर उड़ा देगा। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और बॉम्ब लगाने का पॉइंट बताया। खुद वो बेट बनकर टाइम खरीदने चला गया। मगर इसी बीच ट्रांसपेरेंट मैन को एक चांस मिल गया भागने का। उसने एक अजीब लिक्विड उठाया और ट्रांसफार्मर पर फेंका। हाई वोल्टेज करंट खत्म हो गया और उसका आयरन केज अब उसे रोक नहीं पाया। वो बाहर निकल आया। सामने बुचर खड़ा था, हाथ में डेटोनेटर लेकर। मगर ट्रांसपेरेंट मैन डरा नहीं। उसने सोचा होमलैंडर यहीं आसपास है, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने गलत अंदाजा लगाया। उस वक्त फ्रेंची की गर्लफ्रेंड ने अपने घर का बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। होमलैंडर का ध्यान तुरंत उस तरफ चला गया। ये देखकर बुचर ने जरा भी देर नहीं की। उसने बटन दबाया और ट्रांसपेरेंट मैन टुकड़े टुकड़े हो गया। असल में सबसे पावरफुल सुपर हीरोज भी मर सकते हैं। ये देखकर शिवजी के दिल में पहली बार उम्मीद जागी कि उसकी बीवी का बदला लेना मुमकिन है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। ट्रांसपेरेंट मैन की स्किन इतनी खास थी कि ना पानी ना आग उससे मिटा सकती थी। अगर उसके बचे हुए हिस्सों को जल्दी डिस्पोज ना किया गया तो होमलैंडर उन तक जरूर पहुंच जाता। मगर बुचर ने डिसाइड किया उन टुकड़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, बल्कि उनसे एक स्पेशल गिफ्ट बनाना है जो सीधा होमलैंडर के लिए होगा। उसके बाद बुचर ने अपना पुराना साथी बुलाया, ओल्ड ब्लैक। उसकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रैकिंग स्किल्स बेमिसाल थी। उसके शामिल होने से उनकी टीम और मजबूत हो गई। ज्यादा देर नहीं लगी कि उन्होंने पॉप क्ला को ढूंढ लिया, जो असल में ट्रेन हेड की सीक्रेट गर्लफ्रेंड थी। ये पक्का था कि उसके पास वॉट कंपनी के बड़े सीक्रेट्स होंगे। उन पर नजर रखने के लिए शिवजी और ओल्ड ब्लैक ने ब्रॉडबैंड रिपेयरमैन का भैंस बनाया और उसके घर के अंदर घुस गए। दोनों ने अपना काम क्लियर डिवाइड किया। ओल्ड ब्लैक उसका ध्यान डाइवर्ट कर रहा था, जबकि शिवजी चुपके से उसके सिस्टम में लिसनिंग प्रोग्राम डाल रहा था। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था। प्लान परफेक्ट लग रहा था। लेकिन जैसे ही दोनों वहां से निकलने वाले थे, एकदम से सामने ट्रेन हेड आ गया। अगर अब उसने कुछ भी महसूस कर लिया तो सब कुछ खत्म हो जाता। शिवजी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी ने अभी कुछ दिन पहले उसकी बीवी को कुचल कर मार दिया, वो आज सब कुछ भूल कर ऐसे ही जी रहा होगा। उस वक्त शिवजी को समझ आया इनके लिए इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं। और इसी बात ने उसके दिल में इंतकाम की आग और तेज कर दी। मगर जब वो सर्वेलेंस वैन में वापस आया तो उसने एक और शॉकिंग सीक्रेट पकड़ लिया। असल में ट्रेन हेड पॉपक्लॉ के पास गर्लफ्रेंड बनकर नहीं आया था, बल्कि एक खास चीज लेने, कंपाउंड वी। ये एक ऐसी दवा थी जो इंजेक्ट करने से सुपर हीरो की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी। ट्रेन हेड कल के रेस में जीतकर अपना वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन का टाइटल बचाना चाहता था। लेकिन पॉपक्लॉ पहले तो तैयार नहीं हुई। उसने कहा यह दवाई सिर्फ ताकत नहीं देती, बल्कि इंसान को आउट ऑफ कंट्रोल भी कर देती है। इसी वजह से पिछली बार तूने एक रोड पर इनोसेंट को मार दिया था। मगर ट्रेन हेड ने जिद नहीं छोड़ी। उसने वादा किया अगर मैं कल जीत गया तो दुनिया के सामने हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट कर लूंगा। पॉपक्लॉ ने आखिरकार मान लिया और उसे इंजेक्शन दे दिया। लेकिन दूसरे दिन रेस जीतने के बाद ट्रेन हेड ने अपना वादा तोड़ दिया। उसने पॉपक्लॉ को ओपन एक्नॉलेज करना तो दूर, उसके पास आना भी पसंद नहीं किया। और पॉपक्लॉ समझ गई कि वो सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक जरिया थी उसके लिए। मीडिया के सामने ट्रेन हेड ने अभी भी अपने आप को सिंगल बताया और सबको कह रहा था मैं ओपन हूं, जो चाहे मुझे अप्रोच कर सकता है। टीवी पर ये सब देखकर पॉपक्लॉ का दिल टूट गया। उसे समझ आया कि उसने अपना सब कुछ एक धोखेबाज को दे दिया। गुस्से और दुख में उसने बिना सोचे समझे कंपाउंड वी अपने आप को इंजेक्ट कर दिया। उसका जिस्म फौरन हाइपर हो गया। उसने 100 किलो के डंबल उठाकर 2 घंटे तक एक्सरसाइज की। मगर ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी देर बाद उसके अंदर का बीस्ट बाहर निकल आया। उसने अपने हाथों से बोन स्पाइक्स निकालकर हवा में झटके मारने शुरू कर दिए। ये सब करते हुए वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। इसी बीच उसका लैंडलॉर्ड किराया लेने आ गया। पॉपक्लॉ ने उसे देखा और एक अजीब सी मुस्कान उसके चेहरे पर आई। उसने सोचा परफेक्ट, फ्रस्ट्रेशन निकालने का जरिया खुद चलकर आया है। वो दोनों रोल प्ले में चले गए। मगर जैसे जैसे कंपाउंड वी का असर बढ़ता गया, पॉपक्लॉ कंट्रोल खो बैठी। एकदम से वो उस बेचारे लैंडलॉर्ड पर गिरी और उसे कुर्सी के नीचे दबाकर मार दिया। जमीन पर उसकी लाश पड़ी थी। पॉपक्लॉ का सांस तेज था। उसके चेहरे पे शौक और डर था। और ये सब कुछ बच्चर ने छुपकर देख लिया। उसने फौरन समझ लिया ये उसका मौका है। उसने पॉपक्लॉ के सामने जाकर सीधी बात कही, मैं तुझे इस मसले से निकालने में मदद कर सकता हूं, लेकिन बदले में तुझे मुझे कंपाउंड वी का असल राज बताना होगा। जब बुचर सबूत इकट्ठा कर रहा था, उसी वक्त उसकी स्पेशल गिफ्ट भी होमलैंडर के हाथ तक पहुंच गई। असल में बुचर जानता था एक प्रिंसिपल, सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है। इसलिए ट्रांसपेरेंट मैन के बॉडी के हिस्सों को खत्म करने की बजाय उसने सीधा उन्हें वॉट के हेडक्वार्टर्स भेज दिया, ताकि उनका असर खुद अंदर से बर्पा हो। मगर बुचर एक बात नहीं जानता था, होमलैंडर का असली खौफ उसकी ताकत या सुपर पावर्स नहीं थे, बल्कि उसका वो अंदर का अंधेरा, वो साइकोलॉजिकल कंट्रोल जिसने उसके अपने टीममेट्स को भी कांपने पर मजबूर कर दिया था। उसका असल हथियार दिल में खौफ बिठाना था। वो था सुपर ह्यूमंस का फाइनल बॉस, सबसे ऊपर सबसे ताकतवर होमलैंडर। उसका जिस्म स्टील से भी मजबूत और उसकी सेंस इतनी तेज कि दुनिया का कोई भी राज उससे छुप नहीं सकता था। लेकिन वो अपनी ये कुदरत इंसानियत की खिदमत के लिए नहीं, बल्कि अपनी गलीज आदतों के लिए इस्तेमाल करता था। अपनी ही फीमेल बॉस को छुप कर देखना, उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करना, ये सब उसके लिए एक मजा था। और ये सब तो कुछ भी नहीं था। होमलैंडर का असल खौफ अभी बाकी था। एक दफा सिर्फ इसीलिए कि एक पैसेंजर ने उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख लिया, उसने अपनी लेजर आइज चला दी और फौरन पूरी फ्लाइट को आधा काट दिया। पूरा जहाज हवा में 2 टुकड़ों में बट गया। लेकिन इतना जालिम और संगदिल होमलैंडर को भी एक रेस्क्यू मिशन दिया गया। एक पैसेंजर प्लेन को हवा में हाईजैक कर लिया गया था। अंदर के मुसाफिर मौत के साए तले थे। मगर होमलैंडर के लिए इंसानों की जिंदगी का क्या? उसने बस एक शो करना था, अपनी पब्लिक इमेज को बढ़ावा देना। उसने जबरदस्ती प्लेन का डोर तोड़ दिया। एक हाईजैकर फौरन हवा के तेज प्रेशर में खींचकर बाहर निकल गया। बाकी के चोर घबराकर सरेंडर करना चाहते थे, लेकिन होमलैंडर ने उनकी भी एक ना सुनी। एक ही बार में अपने लेजर आई से सबको राख बना दिया। असल में इस मिशन का सबसे बड़ा मकसद था अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ावा देना, और उसने ये करना था एक हीरोइक रेस्क्यू की एक्टिंग के जरिए। लेकिन जब उसने हाईजैकर्स को खत्म किया तो उसका कंट्रोल टूट गया। एक ओवरपावर्ड ब्लास्ट से ना सिर्फ पायलट मर गया, बल्कि कंट्रोल पैनल भी बुरी तरह तबाह हो गया। अब प्लेन सीधा नीचे गिरने वाला था, लेकिन होमलैंडर बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने मुस्कुराकर पैसेंजर्स को तसल्ली दी, रिलैक्स, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा। एक ऐसी झूठी तसल्ली जो असल में मौत का पैगाम थी। जब होमलैंडर ने पैसेंजर्स को तसल्ली दी, अगले ही पल उसने एक थप्पड़ में प्लेन का दरवाजा खोल दिया। वो जानता था यह फ्लाइट अब बच नहीं सकती, और उसके लिए यहाँ रुककर वक्त बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। बेहतर था कि वो बस निकल जाए। मगर क्वीन मेव का दिल पिघल गया। उसने रोकर रिक्वेस्ट की, कम से कम इन 2 बच्चों को बचा लो। लेकिन होमलैंडर ने उसकी बात सीधे इनकार कर दी। उसने कहा अगर कोई जिंदा बचा तो सबको पता चल जाएगा कि असली वजह मैं हूं और मेरी पब्लिक रेटिंग नीचे गिर जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। यानी उसके लिए इंसानों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी अपनी इमेज। पैसेंजर्स ने जब उसका असली चेहरा देखा तो कुछ लोग उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे, मगर होमलैंडर ने उन्हें सीधा धमकाया, एक शब्द भी बोला तो पहले यही खत्म कर दूंगा। उस वक्त प्लेन के अंदर सिर्फ खौफ और मौत की खामोशी रह गई। उसने तुरंत क्वीन मेव का हाथ पकड़ा और दोनों प्लेन से निकल गए। जब प्लेन का मलबा समुद्र में गिरा और दुनिया भर में खबर फैल गई, तब होमलैंडर वापस सामने आया, लेकिन वो रेस्क्यू के लिए नहीं, बल्कि अपनी इमेज बचाने के लिए। उसने मीडिया के सामने सीधा झूठ फैला दिया।
ये सब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी की गलती है। अगर मुझे वक्त पे इन्फॉर्म कर देते तो प्लेन के पैसेंजर्स आज जिंदा होते। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात, उसने इस ट्रेजेडी को भी एक अपॉर्चुनिटी बना दिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। होमलैंडर ने घोषणा कर दी, हमें अपना खुद का मिलिट्री बजट और फुल अथॉरिटी चाहिए ताकि अगले दफा ऐसी ट्रेजेडी कभी रिपीट ना हो। यानी जिसने प्लेन क्रैश करवाया वही अब आर्मी में अपनी सीट मांग रहा था और पब्लिक समझ रही थी कि वो असली हीरो है। शहर के लोग होमलैंडर की बातों को सच मान बैठे। सब चीख रहे थे, होमलैंडर होमलैंडर। लगता था जैसे दुनिया उसकी वर्शिप कर रही हो। लेकिन चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कुछ लोग ऐसे थे जो उसे गिराने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। वो थे नए बने 4 लोगों का गैंग, द बॉयज, ब्लैक रोब वाली कला टीम, जो सिर्फ एक मिशन पे थी, सूप्स को तोड़ना। उनके पास एक क्लू था, मैलरी से मिला। क्लू था एक सुपरमार्केट के पास का छुपा हुआ अड्डा जहां ए ट्रेन, फायर की रफ्तार वाला हीरो 5 कंपाउंड लेने आता था। और वैसे ही हुआ, जल्दी ही एक शेडी आदमी वहां दिखाई दिया। टीम ने उसका पीछा किया और अंदर घुस गए। नीचे का बेसमेंट असल में एक राज का अड्डा था। उन्होंने वेयरहाउसेस में सर्च शुरू की, सिर्फ एक चीज के लिए, कंपाउंड वी का असली सच। फ्रेंची की नजर एक आयरन गेट पर अटक गई। उसके पीछे कोई बंक था। मदर्स मिल्क यानी ओल्ड ब्लैक ने यूज सिग्नल किया, डोंट टच इट, ये हमारा काम नहीं। लेकिन फ्रेंची जैसे ट्रांस में था, उसने बिना सोचे गेट खोला और अगले ही पल एक औरत बाहर आई। ना इंसान ना देवता, एक जंगली शिकारी। सिक्योरिटी गार्ड तुरंत भागे, लेकिन उस औरत ने उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून, हड्डी और चीखों का तूफान। और सब सुनहरे सीने में एक सवाल गूंज गया, ये कौन है? जवाब, वो है छोटी भेड़िया। वो है दुनिया का सबसे तेज इंसान, ए ट्रेन, जो सिर्फ आधी सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। लेकिन उसके लिए ये भी काफी नहीं था। अपना वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन का टाइटल बचाने के लिए उसने नशा शुरू किया, कंपाउंड वी। मगर किस्मत का खेल, एक दिन उसका सीक्रेट स्टैश पकड़ा गया। पुलिस ने उस जगह पर रेड मार दी और जो छोटा गार्ड वहां ड्यूटी पे था उसे भी खून में नहा दिया गया। लेकिन ए ट्रेन के लिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सबसे बड़ा खतरा था वो छोटी भेड़िया किमिको, क्योंकि किमिको जानती थी कंपाउंड वी का राज। और अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो सिर्फ ए ट्रेन का करियर नहीं, पूरा वॉट एम्पायर भी हिल जाएगा। और उस वक्त होमलैंडर उसे जिंदा कभी नहीं छोड़ेगा। इधर दूसरी तरफ द बॉयज पहले ही मूव कर चुके थे। फ्रेंची ने किमिको को एक छोटी सी मोबाइल शॉप में ट्रैक कर लिया, मगर उसने फौरन अटैक नहीं किया। वो अपने वेपन्स साइड में रखकर धीरे से आगे बढ़ा। क्यों? क्योंकि फ्रेंची खुद कभी कैदी रह चुका था। वो जानता था एक बंधन में बंधे इंसान का दर्द क्या होता है। और उसने किमिको को एक दोस्त की तरह समझा। मगर अचानक टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी, एक वांटेड पोस्टर जिसमें किमिको का चेहरा था। बस वही पल सब बर्बाद हो गया। किमिको पागल हो गई और जान बचाने के लिए सीधा मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई। लेकिन उसके लिए असली नाइटमेयर तो अब शुरू हुआ। कुछ ही पल बाद एक हवा का तूफान उसके पास से गुजरा और देखते ही देखते ए ट्रेन उसके सामने था। किमिको ने जान बचाने के लिए उसकी आंखों में उंगली डाल दी, खून निकल आया। मगर ए ट्रेन ने उसे जोर से जमीन पे पटक दिया और अपनी रफ्तार की वजह से किमिको के लिए भागकर बच निकलना नामुमकिन था। वो फिर से उसके हाथों में फंस चुकी थी। तभी द बॉयज वहां आ पहुंचे। फ्रेंची ने किमिको को ए ट्रेन के हाथ में देखकर सीधा भागना चाहा, मगर बुचर ने उसे रोक लिया। पागल है क्या तू? एक आदमी और सामने एक सुपरमैन, ये तो सीधी मौत है। लेकिन फ्रेंची ने हार नहीं मानी। उसने जोर से ए ट्रेन का नाम पुकारा। आवाज सुनकर आसपास के फैंस जम गए। सब चीखने लगे, ए ट्रेन, सेल्फी, ऑटोग्राफ। पब्लिक के बीच अपनी परफेक्ट इमेज तोड़ना ए ट्रेन अफोर्ड ही नहीं कर सकता था, इसलिए मजबूरन उसने क्राउड के साथ सेल्फी ऑटोग्राफ करना शुरू किया। यही मौका था। किमिको स्लिप होकर बच निकली और द बॉयज तुरंत उसके पीछे लग गए। बुचर ने निकालते वक्त एक ट्रैंकुलाइजर ग्रेनेड निकालने की कोशिश की, मगर फ्रेंची ने उसे रोक दिया। उसने कहा, नहीं, मुझे एक चांस दो, मैं उसे समझा सकता हूँ। अगर ये हमारे साथ आ गई तो वो हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। लेकिन किमिको ने एक पल भी नहीं दिया, सीधा उसने फ्रेंची पर जंप कर दिया। अच्छी बात यह थी कि बुचर रेडी था। उसने तुरंत ट्रैंकुलाइजर फायर किया और किमिको और फ्रेंची दोनों धराशायी हो गए। इधर ए ट्रेन को भी शक होने लगा। उसने सोचा किमिको का इस तरह भागना जरूर किसी ने इन्फॉर्म किया है। उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम था, पॉप क्लॉ, उसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड। मगर उसने सीधा सवाल नहीं किया, बल्कि प्यार का ड्रामा खेलते हुए बोला, चलो कल सुबह मैं प्रेस के सामने अनाउंस करता हूँ, अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। चारी पॉप क्लॉ ने समझा कि ए ट्रेन अब फाइनली अपने वादे निभा रहा है। दिल खोलकर उसने बात मान ली और इसी झूठी मोहब्बत के बीच उसने सब कुछ उगल दिया। कंपाउंड वी, किमिको की कहानी और द बॉयज का चेहरा। आप क्लॉ ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो अपने प्यार के हाथों ही मर जाएगी। लेकिन ए ट्रेन को ना दुख हुआ ना पछतावा। सीधा वो वोट के हेडक्वार्टर्स गया अपना गुनाह कबूल करने। असल में यह सब होमलैंडर की चाल थी। वो पहले से जानता था कंपाउंड वी का राज, लेकिन फिर भी उसने ए ट्रेन को एक लास्ट चांस दिया। पीछे का असली शख्स पकड़ कर ला, वरना तेरा अंजाम सिर्फ मौत है। होमलैंडर के लिए ए ट्रेन को खत्म करना उतना ही आसान था जैसे एक मच्छर को कुचल देना। इसलिए ए ट्रेन डर के बजाय शुक्रगुजार था। मगर उसके लिए असली बेइज्जती अभी बाकी थी। अपनी गर्लफ्रेंड के पुराने वीडियोस देखते वक्त उसने देखा वो अपने लैंडलॉर्ड के साथ भी सोई थी। ये देखकर ए ट्रेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। और उसी वीडियो में एक और चेहरा था, फ्रेंची। उसने समझ लिया पीछे का असली दुश्मन वही है। ए ट्रेन ने फौरन इन्वेस्टिगेशन शुरू की और थोड़े ही वक्त में फ्रेंची की सारी पर्सनल डिटेल्स उसके हाथ में। इधर फ्रेंची बिल्कुल अनजान था। वो अभी भी किमिको, छोटी भेड़िया को समझाने की कोशिश कर रहा था। किमिको का दिल तो कभी बंद था, उसने दुनिया में किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया था। मगर फ्रेंची जानता था वक्त के साथ जख्म भरते हैं और एक दिन वो भी टीम का हिस्सा बन जाएगी। तभी एक फोन कॉल ने सब बदल दिया। फ्रेंची को खबर मिली, तेरा कवर फट गया है। और इसका मतलब था अब किसी भी वक्त एक सुपर असैसिन उसके दरवाजे पर होगा। लेकिन फिर भी फ्रेंची ने पहला काम ये किया, किमिको को आजाद कर दिया। अगर तू मेरे साथ रही तो तू भी खतरे में आ जाएगी। मगर जैसे ही फ्रेंची ने घर का दरवाजा खोला, सामने था एक शैडो मॉन्स्टर, ब्लैक नोयर, वो साथ के सबसे मिस्टीरियस मेंबर जो सिर्फ एक काम करता था, कत्ल। फ्रेंची को समझ आ गया अब उसकी मौत पक्की है। मगर उसी वक्त अंधेरे से एक जंगल की शेरनी निकली, किमिको। वो गरजती हुई सीधा ब्लैक नोयर पर टूट पड़ी। असल में किमिको कभी दूर नहीं गई थी, वो छुपकर हमेशा फ्रेंची की हिफाजत कर रही थी। जब ब्लैक नोयर ने हमला किया, किमिको ने फ्रेंची को धक्का दिया और खुद उसके सामने आ खड़ी हुई। तू भाग जा, मैं रोक लूंगी। फ्रेंची भाग कर बचा सकता था, लेकिन उसने वापस मुड़कर किमिको की तरफ देखा। उसके दिल में एक आवाज थी, ये पहली बार है किसी ने अपनी जान मेरे लिए दाव पर लगाई। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। फ्रेंची जमीन पर गिरकर किमिको के पास आया। उसने उसका ठंडा हाथ पकड़ लिया। मगर फिर एक चमत्कार हुआ। किमिको ने आंखें खोली, उसके घाव फौरन बंद होने लगे, हड्डियां जोड़ने लगी, खून रुका, जैसे उसके अंदर कोई बेहतरीन शिफा की ताकत थी। फ्रेंची हैरान रह गया, ये तो एक मिरेकल है। इधर बुचर की तरफ भी एक नया प्लान चल रहा था और इस बार टारगेट था एक और सुपरमैन जिसका नाम था एज़ेकियल। वो भी अपने रबर लाइक बॉडी पावर्स के लिए मशहूर। और बुचर का इरादा सीधा था, अब हम इन सुपरमैन को उन्हीं के तरीके से नंगा करेंगे। खास सुपर पावर थी, वो अपने जिस्म के हर हिस्सा को मर्जी से लंबा कर सकता था। मगर वो इस कुदरत को सिर्फ बेडरूम में इस्तेमाल करता, हर रात 2 मर्दों को गले लगाता और शराब में डूब जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लोग उसे नफरत नहीं करते थे, बल्कि बड़ी तादाद में उसकी हिमायत करते थे। उसे सिर्फ एक दफा देखने के लिए लोग $20,000 का टिकट खरीदते थे।
असल में वो एक मशहूर ढोंगी बाबा था जो रोज खास तरीकों से लोगों से पैसा लूटता। उसने हत्ता के होमलैंडर को भी मेहमान बनाया ताकि अमीर लोगों के लिए होली वाटर का रिचुअल करवा सके। लेकिन चाहे होमलैंडर उसके लिए गवाही भी दे रहा था, तब भी कुछ लोग उसे परेशान करने लगे, क्योंकि इज़ीकियल जानता था वॉट ग्रुप के राज, और द बॉयज टीम को भी सिर्फ इसी रास्ते से 5 कंपाउंड का असल सच मालूम हो सकता था। मगर सब प्लान आसान नहीं था। ह्यूई तो अपनी जान के करीब था, क्योंकि वो सिर्फ सिफारिश से उस इवेंट में घुसा था, इसलिए होमलैंडर उससे बिल्कुल पसंद नहीं करता था। इवन वॉशिंग रिचुअल में तो उसने ह्यूई को डूबा कर मारने की कोशिश की, मगर ह्यूई बस अपना गुस्सा दबा गया, क्योंकि उसका असल मिशन अभी बाकी था। बाद में ह्यूई ने एज़ीकियल को ढूंढा और उसे धमकाने की कोशिश की कि उसके खिलाफ वीडियो सबूत है, मगर फोन पानी में भीग गया और खराब हो गया। फिर भी ह्यूई रुकने वाला नहीं था। उसने तस्वीरों का तफसील से जिक्र किया और वो जगह भी बता दी जहां सुपर हीरोज अपने रंगरालियां मनाते थे। कोई और शख्स सिर्फ बातों पर यकीन नहीं करता, मगर ह्यूई इतना डिटेल में बोल रहा था कि एज़ीकियल को खौफ होने लगा। वो फौरन ह्यूई का गला दबाकर उसे खत्म करना चाहता था। वाकई रबरमैन को ह्यूई ने डरा दिया। वो अपनी आज की जिंदगी खो देने से घबरा गया और मजबूरन उसने कंपाउंड वी का राज खोल दिया। पहले लगा था ये सिर्फ कुछ गलीज सुपर हीरोज के खेल हैं, मगर गहरी तहकीकात के बाद मालूम हुआ कि उनके काले राज इससे भी कहीं ज्यादा है। दिखाई देता है बुचर और मदर्स मिल्क एक न्यू बॉर्न हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि बच्चों को कंपाउंड वी इंजेक्ट किया जा रहा था। हत्ता कि एक बच्चा तो लेजर आइज तक डेवलप कर चुका था। और ये मंजर देखकर उन्हें समझ आया कि दुनिया में कोई भी जन्म से सुपर हीरो नहीं है, बल्कि सबको दवाइयों से बनाया गया है। ये सच्चाई जानकर बुचर फौरन सबूत इकट्ठे करने लगा, मगर सुरक्षा स्टाफ ने उन्हें देख लिया। भारी फायर पावर ने दोनों को कोने में दबा दिया, लेकिन बुचर बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। उसने सीधा एक स्टोलर खींचकर सामने किया और अंदर के सुपर बेबी को उठाकर उसकी लेजर आइज चला दी, और सामने के गार्ड्स पल भर में राख बन गए। उसके बाद मदर्स मिल्क लाओ काला की गहरी तफ्तीश में एक और ज्यादा खौफनाक बात सामने आई। पता चला कि वॉट कंपनी हमेशा चैरिटी के नाम पर पूरे मुल्क के डे केयर और बेबी सेंटर्स में कंपाउंड वी पहुंचा रही थी ताकि नए सुपर हीरोज बनाए जा सके। हाँ, सबूत तो मिल गया, मगर वॉट को गिराने के लिए ये काफी नहीं था। इसलिए बुचर के जहन में किमी को छोटी भेड़िया लड़की आई। जब ये ट्रेन हर हालत में उसे खत्म करना चाहता था, तो जरूर कोई बड़ा राज छुपा हुआ था। लेकिन क्योंकि किमी को बोल नहीं सकती, सब लोग अंधेरे में थे। तभी मदर्स मिल्क के पास एक आइडिया आया। उसने फौरन एक और सुपर ह्यूमन को ढूंढ निकाला जिसका पावर था टेलीपैथी। सिर्फ टच करने से वो सामने वाले के दिमाग पढ़ सकता था, बिल्कुल एक रेडीमेड टूल जैसा। लेकिन घमंडी सुपेज आम इंसान की बात कहाँ मानते हैं। मदर्स मिल्क को इसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके पास टेलीपैथ पे एक काला राज था। दरअसल टेलीपैथ का एक बेटी थी जो मदर्स मिल्क के छोटे दौर के डिटेंशन सेंटर में होती थी। डील ये हुई, अगर टेलीपैथ मदद करे तो उससे अपनी बेटी से हर हफ्ते मुलाकात मिलेगी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से मिलना चाहता है, और टेलीपैथ भी इससे अलग नहीं था। इस तरह उसने माइंड रीडिंग शुरू की। लेकिन जैसे जैसे किमिको की यादें सामने आई, वो डर से कांप उठी और बिना सोचे समझे टेलीपैथ का हाथ तोड़ दिया। खुशकिस्मती से फ्रेंची ने उस वक्त उसे शांत कर दिया। तभी मदर्स मिल्क ने टेलीपैथ को भी समझाया कि अगर वो आगे मदद करना ना चाहे तो उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर वो मना करता तो किमिको उसका दूसरा हाथ भी तोड़ देती। मजबूरन टेलीपैथ को बात माननी पड़ी, मगर इस दफा की माइंड रीडिंग ने सबको हैरान कर दिया। पता चला किमिको असल में एक दहशतगर्द तंजीम से आई है, और वहां और भी उस जैसे सुपेज मौजूद है। असल में वॉट सिर्फ सुपर हीरोज नहीं बनाता, बल्कि सुपर विलन्स भी तैयार करता है। आखिर हीरोज की ताकत दिखाने के लिए उन्हें दुश्मन भी तो चाहिए होते हैं। इन्हीं राज को दुनिया के सामने लाने के लिए बुचर ने CIA के डेप्यूटी डायरेक्टर से राब्ता किया। उसने चाहा कि अपने सबूत के बदले उसके टीम को कुछ रिसोर्सेज दिए जाएं। डेप्यूटी ने उसकी तमाम शर्तें मान ली, मगर एक बात से इनकार कर दिया, और वो था होमलैंडर को कानून से रोकने का, क्योंकि अगर उसे कॉर्नर कर दिया गया तो लाखों आम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। बुचर ने सोचा भी नहीं था कि सामने वाला इतना कमजोर निकलेगा, इसलिए उसने फैसला किया कि अपनी टीम के साथ अकेला ही काम करेगा। मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ब्लैक रोब विजिलेंटीज काला थार टीम अभी बड़े खतरे में गिरने वाले हैं, क्योंकि टेलीपैथ के धोखे की वजह से होमलैंडर के हाथ उन सबके फोटोज लग गए। लगता है अब उनकी मुश्किल शुरू होने वाली है। ए ट्रेन हर दिन खुद को ट्रेन करता था ताकि और तेज बन सके, और कंपटीशन जीतने के लिए उसने अपने आप को एक खास इंजेक्शन लगाया। हाँ, उसकी स्पीड बढ़ गई, मगर इस दवाई का साइड इफेक्ट होमलैंडर को बहुत गुस्सा दिलाया। इसी साइड इफेक्ट की वजह से ए ट्रेन ने एक आम इंसान को कुचलकर मार दिया। उसने समझा ये बस एक छोटी सी गलती है, लेकिन बुरी खबरें एक के बाद एक आने लगी। न सिर्फ उसका साथी ट्रांसलूसेंट कत्ल कर दिया गया, बल्कि उसको खुद भी मौत की धमकी मिल गई। ये उसके लिए सबसे बड़ी तौहीन थी। इसलिए होमलैंडर ने आखिरी वार्निंग दी, अगर ए ट्रेन ने फौरन इनको नहीं पकड़ा तो अपनी जान देकर अपना कसूर चुकाए। मगर ए ट्रेन ने इस धमकी को सीरियस नहीं लिया। उसके लिए तो आम इंसान पकड़ना कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे खबर ही नहीं थी कि जिसे वो ऑर्डिनरी समझता है वो असल में उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाएगा। इवन दुनिया के सबसे तेज इंसान के सामने भी ह्यूई बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसके हाथ में था ए ट्रेन की सबसे बड़ी कमजोरी कंपाउंड वी, और ह्यूई ने ये दवाई उसे देने के बजाय सीधा जमीन पर गिरा दी। इससे ए ट्रेन का गुस्सा आसमान को छू गया। गोखान ए ट्रेन समझने लगा कि ह्यूई ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उठाई है। जब उसने ए ट्रेन को जाल में फंसाया तो ह्यूई फौरन बोला, मेरे पास और भी कंपाउंड वी है, बस मेरे अब्बा को छोड़ दो, मैं तुम्हें हमेशा दुनिया का सबसे तेज इंसान बना दूंगा। ए ट्रेन को यकीन था कि ह्यूई कोई चाल नहीं चल सकता, क्योंकि उसके लिए तो एक पलक झपकने में सबको मार गिराना आसान था। जब ह्यूई का गलीब महफूज निकल गया तो उसने वो सवाल पूछा जो उसके दिल में बहुत दिनों से दबा हुआ था, क्या तुझे कभी गिल्टी फील होता है? मगर ए ट्रेन उसे भी ज्यादा जज्बाती हो गया। उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड पॉप क्लॉ मोजाओ नॉर की मौत का इल्जाम भी सीधा ह्यूई पर डाल दिया। मगर जैसे ही ए ट्रेन का ध्यान हटा, किमी को छोटी भेड़िया लड़की अचानक आ गई और उसकी टांग तोड़ दी। दरअसल ह्यूई बस वक्त खरीद रहा था सिर्फ अपनी बीवी का बदला लेने के लिए, और ह्यूई ने ए ट्रेन को इसलिए नहीं मारा ताकि वो उसी दर्द का एहसास करे जो उसने उस वक्त झेला था। इसी दौरान बचर ने टेलीपैथ को ढूंढ लिया जिसने उनकी तस्वीर होमलैंडर तक पहुंचाई थी। अगर वो ना होता तो होमलैंडर इन सबको कभी पहचान ही नहीं पता। मगर जैसे ही बचर उसे खत्म करने लगा, टेलीपैथ ने उसका गुज़िश्ता राज जान लिया। असल में बचर सूप से नफरत इसलिए करता था क्योंकि होमलैंडर ने उसकी बीवी की बेइज्जती की थी। ये सब सूप्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और आम इंसान को मिट्टी से भी कम समझते हैं। इसीलिए बचर ने फैसला कर लिया था दुनिया से हर सुपर ह्यूमन को मिटाना है। टेलीपैथ का काम तमाम करने के बाद बचर ने FBI से समझौता किया और कंपाउंड वी उनके हवाले कर दिया, क्योंकि अब उनकी पहचान खुल चुकी थी और होमलैंडर को उन्हें ढूंढने में सिर्फ वक्त लगना था। उसने ये सब इसलिए किया ताकि कम से कम उसकी फैमिली सेफ रहे। कंपाउंड वी के पक्के सबूत मिलते ही FBI सीधा मैडलिन स्टिलवेल के पास जा पहुंची, मगर वो जरा भी परेशान नहीं हुई। बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि वॉट किसी भी मुश्किल से निकल जाएगा। और वाकई ऐसी मुश्किल आई भी। बस थोड़ी देर पहले FBI ने एक खौफनाक सच देखा था। जंग के मैदान में एक सुपर टेररिस्ट पैदा हो गया था। उसके पूरे जिस्म से आग निकलती थी जो पल भर में फौजों को जला देती, और धमाकों के बावजूद वो जरा भी नुकसान नहीं उठाता था। ऐसे सुपर टेररिस्ट के सामने डिफेंस डिपार्टमेंट बिल्कुल बेबस था। अब ये लग रहा था कि ना सिर्फ वॉट को गिराना नामुमकिन है, बल्कि अब तो हुकूमत को भी होमलैंडर जैसे सुपर्स को खरीदना पड़ेगा।
असल में वॉट का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि अपना हाथ डिफेंस डिपार्टमेंट तक बढ़ाना भी था। वो सुपरमैन में सबसे ज्यादा मेहनती था। स्टारलाइट, चाहे उसके पास रोशनी को कंट्रोल करने की ताकत थी, फिर भी वो हर दिन पागलपन की तरह ट्रेनिंग करता था ताकि अपनी किस्मत बदल सके। लेकिन उसकी मां को लगता था कि वो काफी मेहनत नहीं कर रहा। उसके नजदीक ये सुपर्स वाली सूरत नहीं थी। इसलिए पोटेंशियल जगाने के लिए स्टारलाइट को डेविल ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ी। हर दिन या तो दीवार तोड़ता या गाड़ी उठाता। आखिर एक फोन कॉल आई और स्टारलाइट की सारी मेहनत रंग लाई। उसे वॉट ग्रुप का दावतनामा मिला। ये वही जगह थी जहां हर कोई जाना चाहता था। मगर नौकरी के पहले दिन ही स्टारलाइट ने अंधेरा देख लिया। वो सब कुछ जिसके उसने सपने देखे थे सिर्फ एक सोची समझी मार्केटिंग थी। गुनाहगार पकड़ना भी पहले से प्लान होता था। स्टारलाइट सोचता था कि वो दुनिया बचाने आया है, लेकिन असल में वॉट ने उसे एक माल बना दिया। उसको अपने कपड़े तक चुनने का इख्तियार नहीं था। अगर कट वाला यूनिफॉर्म सपोर्ट बढ़ाता तो उससे वही पहना पड़ता, क्योंकि वॉट के लिए प्रॉफिट ही सब कुछ था। मगर यह तो बस शुरुआत थी। वॉट का अंधेरा इससे बहुत आगे तक था। जब स्ट्रॉन्ग विलन्स की कमी हुई तो वॉट ने खुद बनाने शुरू कर दिए। आखिर अगर सुपर विलन्स नहीं होते तो होमलैंडर की ताकत को कौन हाईलाइट करता? यही वॉट की सबसे बड़ी गारंटी बन गई। इसलिए चाहे डिफेंस डिपार्टमेंट के पास सबूत भी हो, वॉट को कंट्रोल करना नामुमकिन था, क्योंकि आज के सुपर विलन्स इतने ताकतवर हो गए थे कि वो वॉट के अपने कंट्रोल से भी बाहर निकल गए। सब समझते थे कि वॉट का काम तमाम हो गया है, मगर सब उल्टा हो गया। ना सिर्फ वो बच गए, बल्कि अपना हाथ डिफेंस डिपार्टमेंट तक फैला दिया और मैडम मैलरी जिंजे को भी कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। लेकिन जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं बुचर और उसकी टीम बदनसीब हो गए। एफबीआई की हिफाजत के बगैर अब वो सुपर्स के निशाने पर थे। जिंदा रहने का सिर्फ एक तरीका था, फौरन भागना। मगर बुचर पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसके लिए सारे सुपर हीरोज नफरत के लायक थे। उसके नजदीक इन दोनों के दरमियान किसी भी सुलह का इम्कान नहीं था। आखिर वो सबसे अलग हो गया और अकेला बदले की राह पर चल निकला। वो एक राजदार औरत के पास गया जो असल में द बॉयज की फाउंडर थी। जब बुचर की बीवी को होमलैंडर ने जलील किया था तो इसी ग्रेस मैलरी ने बुचर को इंतकाम की उम्मीद दी थी। मगर अपने पोते की मौत ने ग्रेस को समझा दिया कि बदला इज्जत का रास्ता नहीं, बल्कि सिर्फ तबाही का सफर है। वो नहीं चाहती थी कि बुचर भी उसी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन उसकी आंखों में मौत का फैसला देखकर ग्रेस ने आखिर एक राज खोल दिया। होमलैंडर के दिल में मैडम मैलरी जिंजिए के लिए जज्बात है। शायद बुचर इस कमजोरी को इस्तेमाल कर सकता है। सब कुछ तैयार करके बुचर ने मैलरी को किडनैप कर लिया और उसके जिस्म पर बॉम्ब बंद दिए। मगर होमलैंडर वहां आ पहुंचा। उसने बुचर की तेज होती हार्ट बीट पहचान ली। वो जानता था ये खौफ नहीं, बल्कि बेपनाह गुस्सा था। बुचर अपनी बीवी का बदला लेना चाहता था, चाहे उसे मालूम था कि वो होमलैंडर को मार नहीं सकता, लेकिन कम से कम उसे अपने प्यार को खोना का दुख महसूस करवाना चाहता था। लेकिन अगला मंजर बुचर के लिए सिर्फ मायूसी था। होमलैंडर ने मैलरी को बचाया ही नहीं, बल्कि अपने हाथ से उसे मार दिया। ये बुचर के लिए आखिरी उम्मीद का कत्ल था। अब होमलैंडर के पास कोई कमजोरी नहीं थी। बुचर ने होपलेस होकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया अपनी जिन। मगर जब उसने आंखें खोली तो वो जिंदा था। होमलैंडर ने उसे बचाया था, लेकिन दयालुप से नहीं, बल्कि उसे और तोड़ने के लिए। असल राज ये था कि बुचर की बीवी जिंदा थी और उसने होमलैंडर का बच्चा पैदा किया था। इस सच ने बुचर की सालों की नफरत और बदले को एक मजाक बना दिया। उस दिन के बाद बुचर गायब हो गया। ना किसी को मालूम उसने कहा जाना, ना ये कि वो जिंदा भी है या नहीं। और अब जब होमलैंडर के पास कोई कमजोरी नहीं बची, वोट उसे कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। दुनिया के सर पर अब एक ऐसा कुदरती कुव्वत का साया था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। दुनिया ने एक नया खौफनाक दौर नाइटमेयर देखना शुरू कर दिया।